Hello everyone, welcome back to the channel. So finally IBPS PO done and अभी मैं पहुंच रही हूँ. It's like मतलब आधे घंटे हुए हैं और 1 बजे घर पहुंची थी. So बस बोलने को है कि अपने सिटी में है सेंटर, 2 घंटा लग जाता है. So मेरा फर्स्ट शिफ्ट था 23 अगस्त. आज फर्स्ट शिफ्ट पे मेरा था एग्ज़ाम. सो इंग्लिश स्टार्ट हुआ मेरा. तो इंग्लिश में फ़र्स्ट थे वो वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस. तो वो थे 4 या 5 क्वेश्चन होंगे. तो वो मैंने किया. फिर उसके बाद डायरेक्ट आरसी ओपन हुआ. तो आरसी जब ओपन हुआ तो आरसी फर्स्ट क्वेश्चन ही मुझे ऐसे क्लिक कर गया कि दिख गया आंसर उसका. तो फिर मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी होने लगा कि सारा बना लेते हैं. तो वो इजी था, आरसी बहुत इजी था. तो सारे आंसर मिल भी रहे थे तो बनाया. फिर देन उसके बाद डबल फिलर थे, उसके क्वेश्चन किया मैंने. फिर उसके बाद पैरा जंबल आए थे. तो पैरा जंबल का फर्स्ट और लास्ट मैंने किया है. देन उसको स्किप करके फिर सोची थी लास्ट में करूँगी. वो भी इजी था, थोड़ा टाइम देती तो वो भी बन जाता मतलब, बट फिर टाइम नहीं था. उसके बाद क्या था, 3 वो वर्ड्स थे जिसके 3 लाइन में वो यूज़ किए हुए थे, वो क्वेश्चंस थे. वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है. तो एरर के क्वेश्चन थे 5, जिसमें से मैंने 2 शायद किया है. फिर टाइम था मेरे पास, आज मुझे ऐसा पेपर में लग रहा था मेरे पास टाइम बहुत था इंग्लिश में. फिर भी मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाह रही थी, मतलब मुझे रॉन्ग नहीं करना था क्योंकि IBPS PO में बहुत अच्छे लेवल पर नॉर्मलाइजेशन होता है. यस, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, वैकेंसी ज़्यादा है, कम जाएगी कट ऑफ, बट इसमें नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. तो मुझे रिस्क नहीं लेना था. मुझे था कि कम अटेम्प्ट करो बट वो एक्यूरेसी के साथ हो. तो ऐसे ये सब करके मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट हुए हैं 22. एंड देन कॉन्स खुला तो सबसे पहले आए थे कैसलेट DI था. तो देख के बहुत सिंपल लग रहा था, बट वही होता है ना कि देख के सिंपल लग रहा है बट उलझ जाओगे. तो वो पहले स्किप की. फिर उसके बाद जल्दी सिंप्लीफिकेशन किया. 4-5 होंगे, 4 होंगे अप्रॉक्स सिंप्लीफिकेशन की. देन उसके बाद अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे बट वो उस टाइम के लिए स्किप कर रही थी. देन एक आया था DI था. DI क्या था आपका, ऐसे लाइन ग्राफ दिए हुए थे कि लाइन ग्राफ दिया हुआ था और मेल दिया हुआ था. हाँ, मेल दिया हुआ था और साइड में दिया हुआ था कि ये टोटल परसेंटेज है मेल और फीमेल का, ऐसे ही कुछ था. हाँ, मतलब हाँ, फीमेल इतना है टोटल में, मेल और फीमेल में ऐसे करके था. तो बहुत इजी था, सिंपल था क्वेश्चन, वो बना लिया. फिर उसके बाद आया क्वाड्रेटिक के 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, वो किया. फिर उसके बाद मैं फर्स्ट DI में आई. कैसलेट के बाद एक और DI था. तो उस DI में आई थी जिसमें ऐसे 18 डिफरेंस था, जिसके 3-3 के थे. तो वो सारा निकालने के बाद डाटा, वो भी बहुत सिंपल था. उसका एक क्वेश्चन मुझे नहीं हुआ, क्या था, A और B ऐसे करके कॉलम था ना, ट्यूसडे एंड मंडे वाला. उसका एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मतलब मैंने ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं उस पर. तो फर्स्ट ही में मुझे थोड़ा उलझा सा लगा. तो फिर वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट उसका एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है. देन अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन किए एंड और कर सकती थी बट नहीं कर पाई. एंड टोटल मेरे 21 ही हुए हैं क्वांट्स में. देन पेपर बहुत इजी था. और उसके बाद रीजनिंग आया. रीजनिंग स्टार्टिंग हुआ ब्लड रिलेशन से. अब सब बोलते हैं कि ब्लड रिलेशन, और कल के भी जैसे आए थे तो सब में ब्लड रिलेशन बहुत ट्रिकी था, ऐसे स्टूडेंट बोल रहे थे. बट मेरा हमेशा ब्लड रिलेशन बन जाता है. बट आज जब मैं स्टार्ट की तो वो था थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टार्टिंग. फर्स्ट जब एक में मुझे क्लिक किया कि नहीं स्किप करना चाहिए, तो उस टाइम मैं स्किप कर दी. उसके बाद सारे क्वेश्चंस करने गई. तो फिर एक आया अनसर्टेन पज़ल, तो उसको मैं अटेम्प्ट
करना शुरू कर दी कि अब करते हैं अटेम्प्ट, क्योंकि बाद में फिर आने से टाइम वेस्ट होता है। तो अनसर्टेन वाला अटेम्प्ट की 18 है शायद, बताना आप लोग। तो अनसर्टेन वाला पज़ल की, उसके बाद आया मेरा सिलॉक्स ओपन हुआ। सिलॉक्स ओपन होने के बाद एक और पज़ल आया, वो मंथ वाला पज़ल था, जनवरी वो वाला, वो भी हो गया ईज़िली। देन उसके बाद एक पज़ल था जिसमें वाटर, कॉफ़ी, इस तरीके के डाटा थे। एंड एक लाइन था कि वाई और वाटर के बीच में एक पर्सन बैठता है। तो मैं जब उसका डाटा लिख रही थी तो ऐसे लिखी थी वाई और डब्लू, मतलब वाटर। मैंने ये सोच के किया था कि वाई और वाटर के बीच में एक है, बट वाटर को एज मैंने लिखा था डब्लू, और उस डाटा में भी मतलब डब्लू था, जैसे PQRSTU भी डब्लू XYZ ऐसे नेम थे। अब मैं इसको बार बार कर रही हूँ, मैंने इससे 5 बार अटेम्प्ट किया है कि क्या गलती हो रहा है, वाई और डब्लू के बीच में एक पर्सन है। फिर जाके मैं बोली आज भी गया मेरा पेपर। फिर उसके बाद जैसे तैसे मैंने पढ़ा क्वेश्चन, वाई और डब्लू नहीं, वाई और वाटर के बीच में एक पर्सन था। देन उसके बाद फटाफट किया तो फिर वो बना। उसके बाद थी इनइक्वालिटी के 3 या 4 क्वेश्चन। देन एक वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले क्वेश्चन थे, ये हो गया। एक ईयर वाला क्वेश्चन दिख रहा था, बट वो तो पहले टच नहीं की, वो ईयर जो बेस लेके ईयर करते हैं वो हो गया। और कुछ था, हाँ, तो रीजनिंग में मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए हैं 28, तो 22, 28 एंड 21, इट्स 71 अटेम्प्ट हुए हैं मेरे। एंड मैंने ज़्यादा एक्यूरेसी, और मुझे इतना तो करेक्ट होगा, इंग्लिश में जो भी इक्का दुक्का गलत हो सकता है, बट देखते हैं फिर ये है। सो अब तो मेंस के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको लग रहा है 50 भी बहुत अच्छे से किए तो मेंस के लिए प्रिपेयर करो। अभी तो 27 को मेरा NICL है फर्स्ट शिफ्ट में। सो आप लोग कमेंट करो आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। वेट मत करो भाई रिज़ल्ट का, प्लीज़ कर जाओ, ठीक है। ओके, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।